साथियों, आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दिल्ली वालों के जो टैक्स से दिल्ली वालों की जो मेहनत की कमाई है उसको किस तरह से बर्बाद किया है। साथियों, ये कहानी है नरेला के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की और वहां पर एक नर्सिंग स्कूल खोलने की। इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए नर्सिंग स्कूल बनाने के लिए। स्कूल बन के तैयार हुआ, लेकिन आज तक उस स्कूल को आज तक इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया। लगभग 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ऐसे ही बनाकर छोड़ दी गई। आज वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आज वहाँ पे खंडहर है, आज वहाँ पे दीवारें गिर चुकी हैं, वहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। ये ऑडिट रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो ये ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से यहाँ पर एक नर्सिंग स्कूल खोला गया। उसके अंदर ये था कि वहाँ पे जो भी नर्सिंग की छात्राएं हैं वहाँ पे जाके रहेंगे, वहाँ पे अपना लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन आज तक इस नर्सिंग स्कूल का लगभग 9 करोड़ 10 लाख रुपए इस पूरे नर्सिंग बनाने में काम किया गया, लेकिन आज तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई, ढहने वाली है, उसकी दीवारें गिर चुकी हैं, उसके अंदर खंडहर बन चुका है, उसके अंदर सांप और कुत्ते घूम रहे हैं उस पूरे के पूरे बिल्डिंग के अंदर। और दिल्ली वालों के 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे इसके अंदर डूब गए, इसके अंदर बर्बाद हो गए। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सारा का सारा पहले तो इस प्रोजेक्ट को किसने अप्रूवल दिया, ये प्रोजेक्ट क्यों बना, और प्रोजेक्ट अप्रूवल और बनने के बाद इसके अंदर जिस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बना था उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, उसका काम में क्यों नहीं लाया गया। 10 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 10 करोड़ रुपए, और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा है। वो 10 करोड़ रुपए दिल्ली वालों ने टैक्स के रूप में दिए थे। दिल्ली वालों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा निकाल के एमसीडी को दिया था, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी को दिया था। तो एमसीडी को जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा क्यों बर्बाद हुआ। 10 करोड़ रुपए जो इन्होंने नरेला के अंदर बर्बाद किए एक बिल्कुल बर्बाद प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फर्जी था, इस पूरे प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी 10 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खाया। इसमें से एक बहुत बड़ा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खाया, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। इसलिए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया कि पैसे बनाए जा सके। हम आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है, और जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। 10 करोड़ रुपए का एक तरीके से इन्होंने घोटाला किया, जनता के 10 करोड़ रुपए का बर्बाद किया। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दिल्ली वालों से एक अपील भी करना चाहता हूँ। साथियों, बहुत कम समय बच गए हैं चुनाव के अंदर एमसीडी के। अब सब लोगों को मिलकर एमसीडी के चुनाव की तैयारी में लगना है, जिससे हम सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी की पूरी जो दुर्दशा इन्होंने दिल्ली की है उससे आज़ादी पाएं, उससे आज़ाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? गुजरात के मुख्यमंत्री जी शिक्षा की घर घर तक धमक हो, घर घर तक जाना, उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। जिन बच्चों को स्कूल नहीं जाने की आदत थी, परिवारों में भी ये नहीं था कि शिक्षा भी बहुत जरूरी है, उनको घर जा जा करके स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते थे। और आज जब वो गुजरात में है ना,
तो वो बच्चे जो पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं वो उनसे मिलने आए हैं। और आपको बताता हूं कि दिल्ली में आपने क्या किया, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आज कहां चली गई है, इसका एक थोड़ा सा उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के 745 स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। दिल्ली के 516 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल ही नहीं है। 16,834 शिक्षकों की आवश्यकता है, जो फुलफिल करना है नहीं हुआ है। 16,834 शिक्षकों की जगह खाली है दिल्ली के स्कूलों में, जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। 40% एजुकेशन बजट दिल्ली का हर साल लैप्स होता है, यूज ही नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट वहां है जहां से हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये स्थिति है। पूरे दिल्ली को पता होना चाहिए कि दिल्ली के मात्र 330 स्कूल हैं जिनमें विज्ञान की पढ़ाई होती है। आप डायलॉग तो अच्छा मार देते हैं कि गरीबों के बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। जब वो विज्ञान ही नहीं पढ़ेगा तो क्या बनेगा, या आप किसको झांसा देते हैं? 1 लाख से ज्यादा बच्चे प्रति वर्ष दिल्ली के स्कूलों में 9th क्लास में फेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाई स्कूल पास करने लायक नहीं है। अभी तो भूल जाइए कि आपने 500 नए स्कूल बनाने को बोला था, उसका क्या हुआ? 20 नए कॉलेज बनाने को हुआ था, उसका क्या हुआ? बल्कि जो पहले से स्कूल हैं, रिकॉर्ड कहता है कि उनमें से भी 16 पुराने स्कूल अभी शट डाउन है। पता नहीं आपको पश्चाताप होगा कि नहीं, आपको इसका अफसोस होगा कि नहीं, लेकिन दिल्ली वालों को शर्म जरूर आएगी इस पे कि many school runs in 4 to 5 shifts. It means children get only 1 to 2 hours education. दिल्ली के कई स्कूल 4 से 5 शिफ्ट में चलते हैं। 4 से 5 शिफ्ट का मतलब हुआ कि उनकी एवरेज पढ़ाई 1 से 2 घंटे की होती है। क्या दिल्ली के बच्चों को 1 से 2 घंटे की पढ़ाई की आवश्यकता से वो आगे बढ़ेंगे? इसकी आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैलेंज था जिसको आपको पूरा करना था।